ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पहले अध्याय हमने कर चुका है। पहले अध्याय क्या है? एक बैकग्राउंड, तो आगे का जो होने वाला है, आज के आगे जो उपदेश देने वाले हैं, एक बैकग्राउंड आपको दे दिया है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी जो दूसरा अध्याय है ये हम बता सकते हैं। सोचिए हमको कहीं ट्रैवल करने का है, टिकट जो कलेक्ट करता है वो आके पूछेगा आपको कहाँ जाने का है। अगर आपको कहाँ जाने का आपको ही मालूम नहीं है तो कहाँ जाएंगे आप? कुछ तो डेस्टिनेशन चाहिए ना, गोल चाहिए ना, तभी तो आप बता से हम उस जगह पर हमको जाने का है, ये टिकट दे दो। वो तो जगह कहाँ जाने का है ये सेकंड चैप्टर भगवत गीता ये बता देते हैं। हमारे जीवन का गोल क्या है, हमें कहाँ पहुँचने का है, क्या हमको लाभ करने का है जीवन में, कौन सी स्थिति हमको प्राप्त करने का है, इस विषय में स्पष्टीकरण इधर भगवान श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को। बाद में उसको रास्ता, बहुत रास्ताएं हैं, है ना। बहुत आप ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, या स्टीमर से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। वैसे ही आपको जहाँ जाने का है उसके लिए रास्ता भी भगवान ने बता दिया। आप धर्म कर्मयोग करो, आप ध्यान योग करो, आप राजयोग करो, या जो भी कुछ करो, नहीं तो सब कुछ करके सब कुछ मेरे ऊपर भी छोड़ दो, मैं ही देखता हूँ, है ना। सब रास्ते बाद में बता, लेकिन पहले बता रहे हैं हमको कहाँ जाने का है, हमको क्या पाने का है। ये सेकंड चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण हमको बता रहे हैं। अरे तो उसका बैकग्राउंड हमको फर्स्ट चैप्टर में मिला है। अभी कुछ उपदेश पाने के लिए किसी के गुरु के पास से आपको कुछ पूछने का, आपको जानने का है, तो आपको जाना पड़ेगा गुरु के पास और पूछना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा, तभी तो उत्तर मिलेगा। कुछ बताइए बोलने से सब लोग बोलते हैं कुछ बताइए। क्या बताने का है? आपका क्या प्रश्न है, आपका क्यों जानने की इच्छा है, और अगर प्रश्न पूछेंगे तभी तो उसके उत्तर मिलेगा आपको। यही यहाँ अर्जुन ये सेकंड चैप्टर में हमको मिलता है। यहाँ अर्जुन क्या है, व्याकुल होकर नहीं लड़ूंगा। फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं व्याकुल होकर बोला मैं नहीं लड़ूंगा, बैठ गया शब्द क्या है, हाँ कृपया, इसमें क्या है, कृपया आविष्ट, कृपा से आविष्ट होकर, ओवरवेल्म्ड, विषीदंतम। हाँ ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जैसे विषीदंतम कृपया आविष्ट, इसमें क्या होता है, उसको अभी उसके मन के ऊपर पर्दा आ चुका है, तो ये क्या ठीक है या ठीक नहीं है समझ में नहीं पा रहा है। जैसे हम बोलेंगे दूध बोलेंगे तो हम तो सफ़ेद हैं, कृपया और बोलते हैं इधर दया, आविष्ट होकर बैठा है, कहाँ, रथ में। कृपा और दया ये दोनों में फर्क है। कृपा जैसे दूध और तुम्हारा चून का पानी अच्छी तरह से घोल लेंगे तो एकदम, पानी मिला के देखेंगे तो दूध के जैसे वाइट, दूध भी वैसे ही इसको भी, लेकिन दोनों का गुण अलग होता है। कृपा क्या होता है, वो होता है करुणा, किसके साथ, ममता के से, ममत्व युद्ध के साथ में रहता है। किसी के ऊपर आपका ममता है, प्रेम है, उसके ऊपर कृपा होता है। और दया क्या होता है, सर्वभूत में, दया में फर्क नहीं रहता, दया सर्वभूत में जो कोई ले। कृपा किसके ऊपर होता है, हमारे जो मेरे लोग हैं, हमारे कुटुंब है, मेरे मित्र है, इनके ऊपर होता है। लेकिन दया
दया जीव भूत में, समस्त जीव के ऊपर दया होती है। अभी अर्जुन पहले कि युद्ध नहीं किया, ऐसे नहीं है। पहले कभी युद्ध नहीं किया ऐसे नहीं है, बहुत युद्ध किया उसने, बहुत जनों का बहुत युद्ध में विजय प्राप्त किया है, कभी वो हारा नहीं है ना। तो युद्ध को बहुत बार फेस किया है। इवन जो पितामह गुरु और द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य, इनको तो पहले युद्ध किया है। कहाँ? जब वे लोग अज्ञातवास में थे, विराट के सभा में गए को सब चोरी करके ले गए, तब तो युद्ध करने के लिए थे, तब तो लड़ाए उन्होंने। तब भी तो द्रोणाचार्य वहाँ थे, भीष्म पितामह थे, शल्य कृपाचार्य भी थे, देवती गुरुजन थे वे, तभी भी तो वो लड़ा है, तब तो वो तो पीछे नहीं हटा है। तो अब क्या हुआ है उसको, ये हम देखते हैं। किसी एने के लिए क्या करके क्या हुआ है, इसका कारण क्या है? ममता। अभी जो क्या है, ऐसे ये युद्ध क्या है अभी लड़ने का, यानी अंतिम युद्ध होगा। इधर वे लोग हार जाएंगे, नहीं तो ये लोग हार जाएंगे। इसलिए उसको अभी ममता, मेरे पितामह, मेरे गुरु, ये ममत्व, मैं और ममत्व ये आ चुका है। इससे वो क्या है, दृश्य स्वच्छ नहीं है, उसका आंखों के ऊपर ये ममत्व मोह का पर्दा आ चुका है। जब तो गाड़ी बाहर रखते तो हिम के दिन में तो एक कुआसा या कोहरा, इससे तो काश सब ये मलिन हो जाता है ना, तो उसको स्वच्छ करने का, हमको दृश्य ठीक तरह से नहीं दिखाई देता है, तो उसको स्वच्छ करना पड़ेगा। अभी इसके दृश्य के ऊपर, इसके अर्जुन का आँख के ऊपर यानी बुद्धि के ऊपर ये ममत्व का, मोह का पर्दा आ चुका है। इसलिए वो निश्चय नहीं कर पा रहा है मैं क्या करूं। शोकाग्नि से उबलते हुए अर्जुन को कृष्ण अभी उठाना चाहते हैं, मैंने ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ, तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, फर्स्ट नंबर है, विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। अब संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि ऐसे अर्जुन रथ में बैठा है, इस प्रकार कृपा से आविष्ट होकर अश्रुपूर्ण यानी आँखों में पानी भर गया, नहीं रोया नहीं, लेकिन आँखों में अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदंतम इदम वाक्य वाच मधुसूदन। इस प्रकार बैठे हुए अर्जुन को सका है ना, इस बैठा है तो उसको देखकर क्या बोल रहे हैं, वाच मधुसूदन, ऐसे बात कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अभी कृष्ण का बोलने का शुरू होगा। भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम अराजजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। ये क्या है, हे अर्जुन, ऐसे विषम परिस्थिति में तुम्हारे बुद्धि मालिन्य कैसे हुआ? यह अनार्य है, ये नरक की ओर लेने जाने वाला है, ये अकीर्तिकर है, ये तुम्हारा जो विषाद है ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं है। विषम समय, विषम समय क्या है, युद्ध के लिए दोनों ओर से तैयार होके खड़े हैं, शंखध्वनि हो चुका है, युद्ध बेरी बच चुका है, युद्ध शुरू होने के लिए सज्जे हैं, सब लोग खड़े हैं। अब तुम कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये कैसे होगा, है ना। नाटक के लिए सब कुछ तैयार है, टिकट काटा, टिकट सब ले लिया है, सब लोग दृश्य देखने वाले सब प्रेक्षक सब बैठे हैं। अब लास्ट मोमेंट में अगर करंट चला गया तो सबका परिस्थिति कैसे होता है। सिनेमा हॉल में टिकट लेके बैठ के एकदम करंट ब्लैकआउट हो गया तो कैसे होता है, वैसे ही कृष्ण बोल रहे कैसे बात कर रहे हो तुम। हाँ, सब कुछ रेडी हो गया है और बीच में तुम बोल रहे मैं किसके साथ लड़ूंगा, मैं देखूंगा, चलो मुझे बीच में लेकर बोल के इधर आके तुम बैठ गए और बोल रहे हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा, ये कैसी बात है। अर्जुन का ये दया क्या है और कृपा सब ये इस परिस्थिति में दोषयुक्त है।
अर्जुन का ये जो दिखाने वाले दया है, कृपा है, दोष युक्त है। जैसे हम लोग, आपको माताओं को मालूम है कि शक्कर का ये कुछ छाछ चाशनी बनाएंगे तो मलिनता रहता है, उसके लिए 1 चम्मच थोड़ा ड्रॉप दूध डालेंगे तो मलिनता सब आता है ना, उसको मलिन निकाल देते तो स्वच्छ प्योर शक्कर का पाक मिल जाता है ना, ऊपर का निकालना पड़ेगा। वैसे ही अर्जुन का इस दोष है, कृष्ण को मालूम पड़ा, ये तो इसका ममता का, ये मोह का, ये अज्ञान का ये दोष है, तो ये मेरा सखा है, मेरे सखा को मुझे उठाना पड़ेगा, अभी उसका ही कर्तव्य है। सो ये सोच रहे तो कैसे उसको उठा दूँ ऊपर। अरे इसलिए कहा रहे हैं कि यहाँ अनार्य बोल रहे, तुम्हारा डिसीजन ये तुम बोल रहे नहीं, अनार्य। आर्य यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कार्यकुशली है, और वो क्या कैसे करते हैं, करने के पहले अच्छी तरह से सोचता है, मुझे कैसे करने का है, क्या करने का है, इसके बारे में सोच के वो कार्य में उतरता है और कभी पीछे हटता नहीं है। अर्जुन का स्वभाव ऐसे था पहले। ये तुम्हारे सडनली ये तुम्हारा जो विषाद कहाँ से आ गया, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये अनार्य है। और क्या होता है, दूसरा बोल रहे हैं मालिन्य तो हो गया, अनार्य हो गया, नरक की ओर ले जाने वाले हैं। हाँ, वो नरक के, क्योंकि वो सोच रहा है युद्ध करने से, मेरे पितामह, मेरे जो गुरु, इनको मारने से मैं नरक में जाऊंगा। और जो हैं सब मामा, चाचा, भाई है, ससुर है, ससुराल के व्यक्ति हैं, सब लोग के हैं, तो इन लोगों को मारने से, कुटुंब है ना, एक कुटुंब के लोगों के मारने से मैं नरक में जाऊंगा। ये अर्जुन का मन का डिसीजन था या धारणा थे वो, तो इसलिए वो सोच रहा है तो ये नरक है। लेकिन कृष्ण का दृष्टिकोण अलग है। ये बोले तुमको, अगर तुम इन लोगों को नहीं मारेगा तो क्या होता है, अन्याय को प्रोत्साहन देना होता है। अगर जो कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हम अगर नहीं उसको विरोध नहीं करेंगे या कोई नहीं विरोध करेंगे तो प्रेक्षकों के दृष्टि, बहुत समय हम लोग देखते हैं कुछ हो रहा है तो रास्ते में बहुत लोग देते हैं, लोग कुछ आगे बढ़ के कुछ विरोध नहीं करते हैं, तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको तो प्रोत्साहन मिल जाता है। हमको अभी बोलने वाले कोई नहीं है, हमको जो करेंगे हम तो करेंगे, कोई क्या करेंगे, ऐसे वो गलत काम का प्रोत्साहन देना होता है। अगर तुम इस युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, गलत काम का प्रोत्साहन होगा। और तुम तो अभी सोच रहे हो कि अभी का स्थिति की सोच रहे हो, अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या होता है उसके बारे में तुम सोचा ही नहीं। दुर्योधन के अन्याय बढ़ता ही रहेगा, अक्षोहिणी 11 अक्षोहिणी के जो अन्याय हो रहा है, अन्याय से रुक के उनको भी समझ में आएगा कि अभी हमको रुकने वाले कोई नहीं है। समाज में, देश में अन्याय बढ़ेगा, अन्याय बढ़ने से क्या होगा, इसके कारण क्यों है, क्योंकि हमने अन्याय को दंड देने के समय दंडित नहीं किया है ना। एक बहुत उदाहरण रहता है, एक व्यक्ति बड़ा हो गया है, बचपन में कुछ चोरी करता था, कुछ सामान लेके आता, माँ को दिखाता था, माँ तो बोलती हाँ वो अच्छा लेके आया, प्रोत्साहन दे, ठीक है तुमको मिल गया, तुम ले आया, लेकिन कभी नहीं बताया किसी का, व्यक्ति का किसी का चीज़ लाना यानी चोरी है, ये कभी नहीं बताया। वो प्रोत्साहन सकता है, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड, मैं ऐसा ले सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो करके करके जब बड़ा हो गया तो बड़े बड़े काम करने लगा, तो एक दिन पकड़ गया और जेल में चला गया। तो दंड करने के आए तो बोला नहीं रुको, पहले मेरी माँ को बुलाओ, माँ को बोले इनको दे दो पहले दंड, क्योंकि जब मैं बचपन में नहीं किया है तब मुझे बताया नहीं, ये तो दंडित है, अपराध है, ये मुझे बताया ही नहीं गया है, मुझे प्रोत्साहन दिया गया है। तो अभी मैं बड़ा हो गया, अब तुम बोलेंगे तो ये कैसे हो सकता है। इस स्थिति वैसे आज के समाज के, आजकल समाज में यही चलते हैं आजकल, माने बच्चों को पहले से बताना जो कि एक गलत काम है, गुरुजनों को श्रद्धा करने का है, रेस्पेक्ट देने का है,
या कुछ जो बताए उसको काम करने का, ये प्रोत्साहन ही देते नहीं है, पता ही नहीं है उनको। तो दोष किसका है? बच्चे का नहीं होता है, उसने पाया ही नहीं है घर में। घर में तो कोई बड़े लोगों को प्रणाम करते ही नहीं है, रिस्पेक्ट देते ही नहीं है, एक कुटुंब एक साथ में रहते ही नहीं है, अलग अलग हो जाते हैं, तो वहाँ ऐसे गलत हो जाता है। तो कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए कि तुम कर रहे हो अकीर्तिकरम अर्जुन, ये तो बाद में बता रहेंगे शायद, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, हाँ बता रहे हैं अकीर्तिकर होगा। आप ठीक है, तुम अभी शोक में हो, तुम बोल रहे हो तुम नरक में जाएगा, तुम मन में सोच रहे हो, लेकिन अब कितने दिन तक रहेगा शोक? एक दिन तो शोक से बाहर आओगे, तब एक समाज में तो ये सब गलत काम चलेगा। अब तुम अगर दंडित नहीं करेगा, अब तुम वापस जाओगे, इतने दिन से तुम्हारा नाम आया है, क्या है? परंतप। इतना कीर्ति हुआ है तुम्हारे समाज में कि उसका नाम हुआ है परंतप, यानी जो भी सामने आएंगे वे काँपते थे। अर्जुन सामने आ गया, बस सब लोग काँपते थे, तुम्हारा नाम है परंतप। अगर इस स्थिति में तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे या क्या होता है कवर्ड, सब बोलेंगे हाँ युद्ध के इतने बड़े बड़े लोगों को देख के, इतने बड़े अक्षौहिणी सेना के देख के अर्जुन भाग गया है, तुम्हारा अकीर्ति होगा। तुम्हारे जो विजयी, सबका हर समय विजयी होता था, इस नाम तो तुम्हारा चले जाएगा। और जब समाज में तुम रहेगी तब तुम्हारा अकीर्ति होगा, तब तुम क्या करोगी? तब तुम्हारे अंदर क्षत्रिय भाव तो है, रक्त तो क्षत्रिय है, तो जब शांत होगा तब कोई तुमको इसे बोलेंगे, कीर्तिकर करेंगे, तब तुम्हारे अंदर को रक्त फिर उबालेगा और तुम फिर तब युद्ध करोगे, तुम बैठोगी नहीं है। तुम्हारा जो क्षत्रिय जो अंदर रहता है वो तुमको बैठने को नहीं देगा, एक बात है। और अकीर्ति हो गया ना, तुम्हारा इतना जो कीर्ति मिला है, अब तुमको अकीर्ति हो गया तो तुमको चुभने लगेगा। हाँ, और एक तो हो गया फिर न संसार में या समाज में, सोसाइटी में, देश में अराजकता, अन्याय बढ़ जाएगा, है ना, ये सब होगा। इसलिए अर्जुन ये तुम मत करो। हाँ, ऐसे कृष्ण पहले बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हारा आज थोड़ा कोश रहे थे के कर रहे हैं, फिर बोलते हैं त क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्वम युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। एक क्षुद्र है, हृदय का दौर्बल्य है, छोड़ दो इसे, उठो जागो, बोल रहे हैं। बोले क्लैब्यम पार्थ डोंट बी कवर्ड। हाँ, ये तो तुम ऐसे मत करो, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं पाता है। अतिहीन इस हृदय दौर्बल्य को तुम ऊपर उठ जाओ। वीर जो है वो एक ही बार मरता है, जो वीर है एक ही बार मरता है, जो कवर्ड है वो बार बार मरता है। उसको तो अकीर्ति सुनेगा तो तुमको मरने के जैसे है। तुम्हारे जो हो गया, तुम तो बाद में तुम्हें अकर्ती हो गए, आने सुनेंगे कि तुम भाग गया हो, तुम भाग गया हो। कृष्ण को बोला रणछोड़, रणछोड़ कृष्ण ने दूसरे के लिए किया था, लेकिन रणछोड़ नाम तो हो गया। तुम्हारे को अगर रणछोड़ बोले तुमको कोई नाम देंगे, तुम्हारा कैसे होगा? इसलिए बार बार मरता। क्षत्रिय को यह नहीं भाता है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। हाँ, नेपोलियन कहता है अगर कोई सोचता है कि मैं हार जाऊंगा, वो निश्चित रूप से हार जाएगा। ये तुम्हारा जो है ना मन का, इसको तुम हटा दो, मन में दौर्बल्यता को स्थान मत दो। अर्जुन बहुत युद्ध में जय प्राप्त किया है ना, तो इसलिए कृष्ण कहता है उठो, अभी तुम उठ जाओ, तुम्हारे इस मनो दुर्बलता से तुम ऊपर उठ जाओ। ये सिर्फ श्लोक अर्जुन के लिए नहीं है, हाँ हमारे लिए भी है। हमारे मन में भी बहुत दुर्बलता है, दौर्बल्य है, जहाँ करना चाहिए वहाँ हम करते नहीं है। जो भी हो, समाज में हो, हमारे कुटुंब में भी हो, हमारे पुत्र पुत्रियों के ऊपर भी हो, जहाँ टाइट होना चाहिए नहीं होते हैं, जिसके बाद समाज में बहुत कुछ गलत होता है। जब हो जाता है तब इट इज़ टू लेट, तब पछताने का कोई समय नहीं रहता है, वही देखते हैं हम लोग। इसलिए स्वामी जी भी इसका, स्वामी जी का बहुत पसंद का श्लोक है, तब तो त्यक्तोत्तिष्ठ माने उत्तिष्ठ,
बताते हैं, उपनिषद में बताया उत्तिष्ठत, जागृत, है ना। इस मोह से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यू आर अमृतस्य पुत्रा। ये दुर्बलता तुम्हें नहीं शोभा पाती है। वह माया का पर्दा हटाना पड़ेगा हमको, अर्जुन को इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस अमृतस्य का पुत्र है, अमृत के पुत्र है। इधर भगवान ने क्या किया, टॉनिक दिया पहले मन का सोचने का। ये तो क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुम परंतप हो, तुमको ये शोभा नहीं देता है, ये तुम्हारा दुर्बलता है, तुमको अनार्य का है, तुम आर्य हो, ये नरक क्यों ले जाता है, क्या सोच रहा है, तो उठो, इससे मत डूब मत जाओ, उड़ जाओ, ऐसे बोल के थोड़ा उसको अर्जुन को ये कर रहे हैं। फिर तब क्या होता है, इधर अर्जुन अवाच, ये सब सुनकर अब सब अर्जुन बोल रहा था, ये सब बहुत उपदेश बड़े बड़े बातें कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा नरम हो गया है, कृष्ण के बात सुनकर नरम हो गया। इसलिए पूछ रहा है, कथम भीष्महं शंके द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये जो भीष्म द्रोण है ना, ये मेरे गुरुजन हैं, पूजनीय हैं, उनको पूजा करने का है। उनके ऊपर मैं कैसे लड़ सकूं, इनके ऊपर मैं बाण कैसे छोड़ दूं। ईशुभि प्रतियोत्स्यामि, युद्ध में उनके प्रति मैं कैसे बाण मारूं, क्योंकि अब शत्रु सेना में है, उनके ऊपर बाण मारना ही पड़ेगा। लेकिन ये मेरे पूजनीय हैं, तुम ही बताओ। अभी थोड़ा आवाज़ कम करे, बोले कृष्ण को बोल रहे हैं, तुम ही बताओ मैं कैसे उनको मारूं, है ना। पांडवों का, क्योंकि भीष्म है पितामह, जब पांडु मर गए तब वे लोग वन में थे, वहाँ से उन्होंने उनको बुला के शास्त्राभ्यास दोनों दिया। जैसे शस्त्राभ्यास करवाया, वैसे शास्त्र का भी, ज्ञान का भी उनको अध्ययन करवाया, अति प्रेम से करवाया। विशेष करके अर्जुन को, सबको अर्जुन अति प्रिय था, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव जैसे धीर वीर था, वैसे अति प्रेमालु, प्रेम करने वाला, और गुरुजनों का प्रति श्रद्धावान, ये सब गुण उनके इसमें था। इसलिए और विशेष करके कृष्ण सखा। भीष्म को द्रोण को मालूम है कि कृष्ण कौन है, उनके सखा, इनके, इसलिए वे अर्जुन को अति प्रेम करते थे, पहले से ही प्रेम करते थे। और इस प्रेम को विशेष करके पितामह का हो गया, उनके गोद में ही पल चुके हुए, तो खेलते थे। और वैसे पिता नहीं है, पिता का जो प्रेम मिलना चाहिए उनको पितामह से मिला था। और द्रोणाचार्य कैसे हैं, द्रोणाचार्य अर्जुन उनके मानस पुत्र थे, अपने स्वतः जो अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा को जो सिखाया नहीं, उससे भी ज़्यादा वे अपने सब कुछ गुणों को, शस्त्र विद्या को उसने अर्जुन को दिया है। गुरु का प्रेम क्या है, गुरु का स्नेह क्या है, अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से जान लिया, अनुभव कर लिया है। इसलिए गुरु के प्रति उनका जो श्रद्धा एक अलग ही था। ऐसे गुरु के ऑपोजिट में रह के सोचिए, उनको मारना एक साधारण मनुष्य के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए इट्स वेरी इमोशनल, यानी इट इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन अर्जुन साधारण नहीं है, वो महापुरुष है। ये एक क्या है, अति वीर्यवान, यानी आर्य जो शब्द यूज़ करते हैं वो है। उसको, उसके मन में ऐसे दया, करुणा, ममता, ममत्व आने का नहीं चाहिए था, आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया। तो इसके लिए कृष्ण ये बोल रहे हैं। तो और एक इसी मन के भाव से कृष्ण को पूछ रहा है, थोड़ा शांत हो रहा है मन, और इसलिए पूछ रहा है तुम बताओ मैं कैसे मारूं इन दोनों को, मैं विशेष करके द्रोण भीष्म है, इनको मैं कैसे मारूं, बाण कैसे मारूं, मेरे हाथ कैसे उठेगा। सच है ना, जब तो द्रोणाचार्य को मारने के समय बहुत रोते रोते मारे उन्होंने, भीष्म मारने के समय,
हर एक बाण में उसको तो आंसू निकलता था, लेकिन मारने का कर्तव्य जान लिया, ये मेरा कर्तव्य मानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये युद्ध जय नहीं कर पाएंगे। युद्ध हमको जय करने का है तो मोह ममद को त्याग करना ही पड़ेगा, ये जान चुका है। ये तब अलग है। तो ये पूछ रहा है, फिर बोलते हैं क्या, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कह रहा है गुरुजनों को मारने के बदले भिक्षान्न से रहना अच्छा है। हाँ, वो इससे भी अच्छा है। इनको मारकर हम जो अन्न खाएंगे वो इनके रक्त से क्या हुआ है, रक्त से लेपित, रक्त लेपित अन्न होगा। तो ये अथैव अच्छा युद्ध नहीं करने का है ना। युद्ध के पहले युधिष्ठिर अनाउंस करता है कि अगर आपके यानी अपोजिट पार्टी में कौरव के सेना से कोई हमारे यहाँ आने इच्छुक है तो हमारे द्वार हमारे सेना में खुला, हमारे द्वार खुला है, आप आ सकते हैं। तो कौरव का भाई एक जन युयुत्सु, कौरव का युयुत्सु था, वो कौरव का माने बोलते हैं दासीपुत्र है यो इसका धृतराष्ट्र का। तो वो इनकी ओर आ गया। वो तो सात्विक गुण गाता, इसलिए उसको तो धर्म तो मालूम है, अधर्म कर रहे हैं, इसलिए युयुत्सु आ जाता है इनकी ओर से। युयुत्सु ने बताया मैं आना चाहता हूँ, तो आ गए। लेकिन जो ये हैं भीष्म, द्रोण, शल्य, इन सबको मालूम है, इनके मन में वे लोग युधिष्ठिर के तरफ, पांडवों की तरफ वो आशीर्वाद है, उनकी तरह ही उनका मन है, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वेतन भुगत है। आ सकते थे लेकिन दुर्योधन के ओर ही खड़े रहे, लेकिन आशीर्वाद दिया विजयी भव। जब युधिष्ठिर बीच में से जाते हैं उनके प्रणाम करने के लिए, सब सोच रहे हैं युधिष्ठिर सब रेडी हो गया, अब क्यों युधिष्ठिर जा रहा है, कृष्ण का ये भी हो गया है, ये युद्ध में, महाभारत युद्ध में गीता का भी हो गया है, अर्जुन रेडी हो गया, गांडीव को लेके खड़ा हो गया। तो फिर देख रहे हैं भाई दादा कहाँ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं भीष्म को प्रणाम करने को। भीष्म को प्रणाम करके आशीर्वाद पाते हैं, पितामह आशीर्वाद कर लो, विजयी भवा। खुश हो के बोले तुम अगर नहीं आता था ना मैं तो तुमको छोड़ना नहीं था, आशीर्वाद नहीं मिलता था। बहुत कुछ के बोल युधिष्ठिर तुम्हारे पास से मुझे यही अपेक्षा था, गुरुजन के पास आशीर्वाद लेना। ये आजकल तो बहुत ही नहीं, ये नहीं बोल सकते हम लोग ना, देखने से गर्जन, अरे तुम थोड़ा बेंड हो जाओ, गुरुजन खुश हो जाते हैं तुम्हारे। तो मैं एक भूल किया है, एक बच्ची आती है तो चोरी कर लेती है, तो बोलती बेटा क्षमा मांग लो, टीचर से क्षमा मांग लो, सॉरी टीचर। अरे ऐसे क्या बोलते हैं क्या, सॉरी टीचर, बेंड हो तुम, तो बेंड होने से तुम्हारा मन भी बेंड होता है, तुम आगे नहीं करोगी। आज टीचर खुश हो जाएंगे, तुम्हारे सिर पर हाथ रख के बोलेंगे बेटा अच्छी रहो, ऐसे काम मत करो, आशीर्वाद देंगे। ये तो अभी किसी को मालूम नहीं, एक गुरुजन का, एक टीचर का, एड़े बड़े आदमी का एक आशीर्वाद में नहीं, ये तो इट इज़ कम्स फ्रॉम इनसाइड। ये वैसे करेंगे तो वैसे नहीं होता है। आप लोग भी देख सकते हैं, एक बच्ची अगर प्रणाम करेंगे तो आपका दिल से आपका उसके सिर पर हाथ जाएगा ही जाएगा, तब आप नहीं सोचते, लेकिन तो हाथ रखना हो तो दिल से होता है ना। आपका आशीर्वाद उस बच्ची के ऊपर है, वो कुछ परिणाम उसके ऊपर साइकोलॉजिकली इट विल अफेक्ट, ये होगा। तो ये एक्सपेक्ट करे थे भीष्म, द्रोण, इन लोगों ने युधिष्ठिर के पास से। जब तरी गया विजयी भव बता दिया, द्रोणाचार्य ने भी विजयी भव बता दिया, ये सब बता दे तीनों ने, पांचों ने, कृपा, फिर शल्य। तो अर्जुन को गुस्सा, दुर्योधन को गुस्सा आता है, ये आया आप लोग उसको तो विजयी दिया, मेरे इसमें लड़ रहे हैं, सेनापति होकर उसको विजयी भव कैसे बोल रहे हैं। तो भीष्म कहते हैं दुर्योधन यही तुम्हारा बैक सेटबैक है, दुर्गुण है। अगर अर्जुन जिस तरह आकर अगर तुम्हें प्रणाम करेगा, यू आर बाउंड टू डू विजयी भव, तुमको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नतमस्तक हुआ है, विनयी होके आया है,
तो आशीर्वाद देना अपने आप हृदय से आता, तो मुंह से नहीं बोलेगा तो तुम्हारा दिल बोलेगा। ये भीष्माचार्य का बयान का तात्पर्य होता है। अब क्या है, युधिष्ठिर आ गए, अनाउंस कर दिया है, ये लोग नहीं आए तो क्या करेंगे? अभी तो क्या है, अगर नहीं आए, दुर्योधन के साथ रह गए, यानी अर्थ क्या है, दे आर विथ अन्याय। हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई अन्याय करता है, अगर हम नहीं करने से भी अगर उसके साथ रहेंगे या उसको खंडन नहीं करेंगे, तो ये अर्थ होता है वी आर ऑल्सो विद दैट अन्याय। उसका अन्याय का फल का भोग हमें भुगतना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ हमको भुगतना ही पड़ता है। ये कृष्ण का कहना है कि भीष्म द्रोण भी नहीं किया है। फिर शल्य तो मामा है, शल्य तो पांडवों का मामा है, माद्री का भाई है। दुर्योधन ने अन्याय रूप से उसको फंसा के उनसे वचन लिया कि वो उसके ओर युद्ध करेंगे, लेकिन ये सब तो पांडवों की ओर है, लेकिन काम कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं अन्याय के साथ, इसलिए उनको भी, वे भी अन्यायी हैं। हाँ, तो भुंजीय भोगान इन सबको मारने से अर्जुन का चिंता है कि उनके मारने से मैं जो लाभ मुझे हो रहा है, ऐश्वर्य मुझे मिलेगा या राज्य मुझे मिलेगा, वो क्या है, इनका रक्त से लिप्त हुआ होगा। इसलिए ऐसे नहीं होता गए। न चै तद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वावो जनेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अर्जुन कहता है, हमारे सामने सभी कौरव है, धृतराष्ट्र के पुत्र सब खड़े हैं युद्ध करने के लिए, हमें पता नहीं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, है ना, क्योंकि भीष्माचार्य है, भीष्म है। भीष्म का क्या है, वो तो इच्छा मृत्यु है। जब तक वो मृत्यु नहीं होगा तब तक कौरवों को कोई नहीं हरा सकता है। तो जब तक मृत्यु नहीं होगा, उनका मृत्यु होगा ना, क्या पता नहीं कैसे मरेगा, हमको पता नहीं। द्रोण है सर्वशस्त्रज्ञ, जब तक वो अपने शस्त्र को नीचे नहीं रहेगा तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता है। और शल्य तो बहुत ही बड़े सभी महावीर है, महायोद्धा है, अतिरथी है, महारथी है, और हमारे में और भी हैं ठीक ही, लेकिन दोनों तरफ समान है। इसलिए यद्वा जयेमु, यानी हम जिएंगे, यदि वाम जयेमु, या हमारे ऊपर जीत होगा, कुछ भी हमें पता नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन दंड मिलना है या कोई, और सभी कौरव सभी भाई भाई है, और ससुर के इनको सब युद्ध में भीष्मादियों को मारने से विजय प्राप्त, जब तक भीष्म को और द्रोण को नहीं मारेंगे तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा, युद्ध में जय प्राप्ति असंभव है। हाँ, अभी सभी बांधव गुरुजन नाश होंगे, सब अगर